नाकामियों से नाता मेरा जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। नमस्कार, सटीक ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है काल सर्प दोष है या योग और क्या है इसका फल। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समूड़ा। दिलों का जुड़ना ही आबादी के संकेत है। इस संसार में जब भी कोई भी प्राणी जिस पल में जन्म लेता है, वह पल या समय उस प्राणी के सारे जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जन्मकालीन आकाश में ग्रह संयोजनवश सृजित उसी एक पल को आधार बनाकर ज्योतिष शास्त्र की सहायता से उसके समग्र जीवन का ऐसा लेखा जोखा तैयार किया जा सकता है जिससे उसके जीवन में समय समय पर घटने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के विषय में समय से पूर्व जाना जा सकता है। तो फिर क्या होता है कालसर्प दोष? आइए आसान शब्दावली में समझें। कालसर्प यानी कि समय और सर्प दोष यानी कि जीवन में शरीर मन आत्मा के अनियमित तालमेल से बनते अनिर्णय स्थिति एवं दुविधा युक्त विचार द्वारा बने हालात। जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के एक ही ओर स्थित हों तो ऐसी ग्रह स्थिति द्वारा बने ग्रहों की ऊर्जा असंतुलन को कालसर्प योग कहते हैं। कालसर्प योग एक कष्ट कारक योग है। सांसारिक ज्योतिष शास्त्र में इस योग के द्वारा मानसिक एवं भावनात्मक ऊर्जा असंतुलन द्वारा विचार कर्महानि एवं हताशा जैसे विपरीत परिणाम देखने में आते हैं। उजालों ने साथ मेरा छोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही उजाले साथ छोड़ देते हैं। जीवन में कालसर्प दोष दुष्प्रभाव आने पर कुछ विद्वान इसे सिरे से नकारते हैं तो कुछ इसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही गलत हैं। कालसर्प दोष को ना तो महिमा मंडित कर प्रस्तुत करना सही है और ना ही इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना ही उचित है। कालसर्प दोष जन्म पत्रिका के अन्य बुरे योगों की तरह ही एक बुरा योग होता है जो जातक के जीवन में दुष्प्रभाव डालता है। शास्त्रों में इसे सर्प योग के नाम से भी स्वीकार किया गया है। यह खुलासा आपको अचंभित कर सकता है। जिस कालसर्प योग की दोष शांति के लिए लोग हजारों लाखों रुपए का उपाय करते आए हैं, असल में ज्योतिष शास्त्र उस दोष की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। इस संबंध में काशी के कई ज्योतिष शास्त्रियों ने अपने मंतव्य भी जाहिर किए हैं। यही नहीं, कालसर्प योग के अस्तित्व को नकारते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में ज्योतिष विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार पांडे ने तो शोध पत्र ही लिख दिया है। उनका शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका नैसर्गिकी में प्रकाशित हो चुका है। कालसर्प नकारने वाले विद्वानों में यहीं से सेवानिवृत्त प्रोफेसर रामचंद्र पांडे, विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय सहित अनेक विद्वान शामिल हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहाँ वर्णित है कालसर्प दोष या योग के प्रमाण? प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र कालसर्प योग के विषय में मौन साधे बैठा है। हालांकि पराशर होरा शास्त्र व अन्य प्राचीन धर्म ग्रंथों में कालसर्प दोष का कोई उल्लेख नहीं मिलता, किंतु 16 प्रकार के श्रापों में सर्प श्राप या नाग श्राप का उल्लेख बताया गया है। कुंडली के अंदर राहु केतु के मध्य खाली 5 ग्रहों का होना कालसर्प योग की सृष्टि करता है। कालसर्प दोष भी कर्तरी दोष के समान ही है। वराहमिहिर ने अपनी संहिता जातक नभ संयोग में इसका सर्प योग के नाम से उल्लेख किया है। वहीं सारावली में भी सर्प योग का वर्णन देखने को मिलता है। कालसर्प दोष के संबंध में सबसे अधिक प्रामाणिक तथ्य है हिंदू संस्कृति में सर्वाधिक मान्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक
त्रंबक ईश्वर के विद्वानों द्वारा इसे स्वीकार करना व मान्यता देना। अतः कालसर्प दोष से अत्यधिक भयभीत हुए बिना और इसे अस्वीकार किए बिना इसकी विधिवत शांति करवाएं, किंतु शास्त्र सम्मत पूर्ण विधि पूर्वक ही। क्या कालसर्प दोष अथवा योग से मिल सकती है जीवन में अप्रत्याशित ऊंचाई? कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष होता है, लेकिन शायद ही कुछ लोग जानते हों कि कालसर्प दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में राजयोग भी मिलता है। इतिहास में ऐसे कई ख्याति प्राप्त व्यक्ति हुए हैं और हैं भी, जिनकी जन्म कुंडली में कालसर्प योग होने के बावजूद उन्हें राजयोग मिला है। जैसे कि मुगल बादशाह अकबर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर सिंह, अभिनेता राज कपूर और देवानंद, व्यवसायी धीरू भाई अंबानी जैसी हस्तियों की कुंडली में भी कालसर्प योग था। और वर्तमान में फिल्म जगत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी कालसर्प था। ये लोग राजयोग के भी अधिकारी बने। कालसर्प एक योग है जो जातक के पूर्व जन्म के किसी जघन्य अपराध के दंड या शाप के कारण उसकी जन्म कुंडली में होता है। क्या भगवान श्री कृष्ण को भी था कालसर्प दोष? शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली में भी कालसर्प दोष था। श्री कृष्ण अपनी कुंडली में मौजूद कालसर्प योग के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए ही मोर मुकुट धारण किया करते थे। कालसर्प दोष के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं, जैसे कि जेल में जन्म होना व इसके बाद माता पिता से दूर रहना। कालसर्प का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य तो पा लेता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर भी प्यास है प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी जी हाँ, मेरा थोड़ा जीवन, प्यास ज्यादा। बर्बादी की कुछ ऐसा ही तो मर्म महसूस किया है आपने भी। कालसर्प योग जिस व्यक्ति के जन्मांग में है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इच्छित फल प्राप्ति और कार्यों में बाधाएं आती हैं। बहुत ही मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से परेशान रहता है। कालसर्प योग से पीड़ित जातक का भाग्य प्रवाह राहु केतु अपने क्रियाशील समय में अवरुद्ध करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जातक की प्रगति नहीं होती। किस तरह से होगी अनवरत दुर्भाग्य पुष्टि? वैवाहिक जीवन में कलहपूर्ण झगड़े आदि कष्ट रहते हैं। हमेशा कर्जे के बोझ में दबा रहता है। जाने अनजाने में किए गए कर्मों का परिणाम स्वरूप दुर्भाग्य का जन्म होता है। अनेक पीड़ित जातकों के जीवन चक्र का विश्लेषण शोध आधार पे ये कहा जा सकता है कि कालसर्प दोष निर्मित दुर्भाग्य 4 प्रकार के होते हैं। 1, अधिक परिश्रम के बाद भी फल का ना मिलना, धन का अभाव बने रहना, नौकरी छूटना, नौकरी न मिलना, व्यापार अथवा स्वयं रोजगार में अप्रत्याशित अड़चने बने रहना। 2, शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के कारण निराशा उत्पन्न होती है। ऐसे रोग जिसको मेडिकल साइंस डायग्नोस नहीं कर पाता, गलत डायग्नोस से गलत उपचार होना एवं शारीरिक मानसिक कष्ट का लगातार बने रहना। 3, अपने जीवित तन का बोझ ढोते हुए शीघ्र से शीघ्र मृत्यु की कामना करता है। विचार हानि, संबंध हानि, राज्य हानि, कर्म हानि से उपजी निराशा का शरीर मन आत्मा पर हावी बने रहना। 4, संतान के द्वारा अनेक कष्ट मिलते हैं। बचलन एवं कलह प्रिय पति या पत्नी का मिलना है। पारिवारिक क्लेश एवं कलह का दैनिक जीवन शैली में शामिल होना और निरंतर
बने रहना। ये चारों में से एक या दो या दुर्भाग्य के चारों लक्षण कालसर्प युक्त जन्मांग में पूर्ण रूप से दृष्टिगत होते रहते हैं। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल उपाय मिलता नहीं, दर बदर भटकना ही बन जाती है नियति ऐसे जातक की। पीड़ित जातक दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए अनेक उपायों का सहारा लेता है। वह हकीम, वैद्य, डॉक्टरों के पास जाता है, धन प्राप्ति के अनेक उपाय करता है। बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलने पर अंत में उपाय ढूंढने के लिए वह ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेता है। अपनी जन्म पत्री में कौन कौन से दोष, जैसे कि पुनर्जन्म के आधार पर पितृशाप, सर्प दोष, भात्र दोष, ब्रह्मांड दोष इत्यादि, या फिर कालसर्प दोष को तलाशता है। कालसर्प योग दोष होता भी है या फिर नहीं, कोई माने या ना माने, किसी के मानने या ना मानने से शास्त्रीय सिद्धांत न कभी बदले थे और न ही बदलेंगे। ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन करने वाले कई आचार्य द्वारा यह कालसर्प योग मूल रूप से सर्प योग का ही एक स्वरूप बताया गया है। कैसे होता है विशेष उद्देश्य से साक्षात्कार? इस योग से प्रभावित व्यक्ति समाज एवं परिवार के प्रति समर्पित होता है। वे अपने निजी इच्छा को प्रकट नहीं करते और न ही अपने सुख से अधिक मतलब होता है। इनका जीवन संघर्ष से भरा होता है। बीमारी या कष्ट की स्थिति में अकेलापन महसूस होता है और जीवन बेकार लगना, ये सभी इस योग के लक्षण हैं। इस योग की पीड़ा को कम करने के लिए सटीक उपचार विधि हेतु आप अपना नाम, अपना जन्म विवरण नीचे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें एवं व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। कालसर्प योग और पुनर्जन्म अवधारणा का क्या है संबंध? कर्म फल की बात सभी शास्त्र और धर्म में बताई गई है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमें फल भी मिलता है। मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में सांप को मारा हो या किसी बेकसूर जीव को इतना सताया हो कि उसकी मृत्यु हो गई हो। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जब व्यक्ति की प्रबल इच्छा अधूरी रह जाती है तब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कालसर्प दोष ऊर्जा से युक्त होकर पुनर्जन्म लेता है। तो फिर क्या हो सकता है कालसर्प दोष कष्टों से मुक्ति का मार्ग? 144 प्रकार के कालसर्प संयोजन भाव स्थिति हेतु प्रत्येक 18 माह पश्चात शांति अनुष्ठान प्रयोजन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। राहु की दशा एवं अंतरदशा, केतु की दशा एवं अंतरदशा में लग्न, लग्नेश एवं चंद्रमा पर राहु या केतु का गोचर होने पर या 9वें, 18वें, 27वें, 36वें अथवा 45वें वर्ष आयु प्रारंभ स्थिति होने पर जन्मकालीन ग्रहण दोष, पितरदोष बाधा, कष्ट उत्प्रेरक काल स्थिति अनुसार शांति अनुष्ठान किसी भी योग्य सुपरविजन में अवश्य करा लेना चाहिए। तो फिर क्या हो सकता है सटीक उपाय? आहार विचार व्यवहार संतुलन के अलावा पंचमी तिथि, अमावस्या तिथि, रोहिणी, हस्त एवं श्रवण नक्षत्र, ग्रहण एवं नवरात्र ऊर्जा मुहूर्त अनुरूप कालसर्प अनुष्ठान शांति का प्रयोजन पूरे विश्व में कहीं पर भी किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।